बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, एक सेशन हम पहले कर चुके हैं पर्सनैलिटी पे, शख्सियत पे, कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होती है या पर्सनैलिटी के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। आम परसेप्शन हमारी ये है कि किसी का कद दराज हो, यानी कद काट अच्छा हो, कपड़े अच्छे हों और ख़ूबसूरत चेहरा हो, तो हम ये समझते हैं कि वो पर्सनैलिटी अच्छी है। तो ये आम एक परसेप्शन है, मगर जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन में देखते हैं, जिनको इंटरनेशनल उस पे देखा जाता है क्राइटेरिया पे, तो वो पर्सनैलिटी के 4 उसमें होते हैं, सेगमेंट्स हैं शख्सियत में। तो 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बिहेवियर, सलूक, उस पे एक एग्जांपल दी थी हमने। उसके बाद ट्रेट यानी क्वालिटी, क्या इंसान के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। आज तीसरा हम करेंगे। तीसरा है सोशल कॉग्निशन, सोशल अवामी कॉग्निशन, आगाही। यानी जब तक हमें आवाम की, आम आदमी की आगाही नहीं होगी, हमारी इंटरेक्शन एक आम आदमी से नहीं होगी, तब तक वो पर्सनैलिटी नहीं कहलाई जाएगी। एक आदमी जो अपनी ज़ात में गुम हो, चाहे कपड़े अच्छे पहनता हो, कद दराज हो, खूबसूरत चेहरा हो, वो आवाम से, लोगों से अलग थलग रहेगा, तो वो शख्सियत नहीं कहलाई जा सकती। अब हज़ारों करोड़ों शख्सियात हैं, मगर एक शख्सियत हमने सेलेक्ट की है, तो वो है करमचंद गांधी। गांधी आप देखें, उनकी शख्सियत में कोई भी ऐसा नहीं है कि दराज कद हो, कोई शख्सियत हो, अट्रैक्शन हो, मगर उनमें सोशल कॉग्निशन का अंसर पाया जाता है। उसके लिए एक एग्जांपल है कि लॉर्ड माउंटबेटन जब आखिरी वायसराय के तौर पर जून 47 से लेकर 48 तक रहे हैं, हिंदुस्तान आए हैं, तो जब वो हिंदुस्तान आ रहे थे तो बहुत मायनाज़ सियासतदान दानिश्वर चर्चिल से उनकी मुलाकात हुई। तो जाते हुए चर्चिल ने एक जुमला उन्हें कहा था, क्योंकि चर्चिल बहुत अवामी आगाही से वाकिफ़ थे और उन्हें लोगों की नफ्सियात का भी पता था। दानिश्वर भी कहलाते थे, राइटर भी थे और सेकंड वर्ल्ड वार के हीरो भी थे। और लॉर्ड माउंटबेटन ख़ुद भी एक हीरो थे, सिविल सर्वेंट्स थे, फ़ौजी थे और जॉर्ज सिक्स के कज़न भी थे। तो इस वजह से उन्हें भी काफ़ी ज़हानत पर अबूर था। मगर चर्चिल ने उन्हें कहा कि देखो कर्जन, तुम जा तो रहे हो हिंदुस्तान, मगर सब लीडरों से, लोगों से मिलना, मगर एक शख्स से मत मुलाकात करना। तो वो जब पूछा उन्होंने, कर्जन ने, कौन? कहा कि गांधी से मुलाकात मत करना। तो हैरत से कहा कि क्यों? कहा कि गांधी में वो मैकेनिज़्म है, वो मकनातीसियम है, जो उससे मिलता है वो उसे कायल कर लेते हैं। तो इस पर कहते हैं लॉर्ड कर्जन ने बहुत बड़ा कहका लगाया और हिंदुस्तान चल पड़ा। जब हिंदुस्तान में ये 1 साल रहे हैं, तो उसके बाद उनके कमेंट्स क्या थे, तासरात क्या थे? कहा कि मैं हिंदुस्तान में 2 शख्सियतों से बड़ा मुतासर हुआ हूँ, एक जिन्ना साहब से और दूसरा गांधी साहब से। जिन्ना साहब के बारे में उन्होंने कहा कि जिन्ना साहब के पास ज़हनी दलाइल इतने होते हैं, अक़ली दलाइल इतने होते हैं कि वो लोगों को कायल कर लेते हैं। और गांधी को कहा कि गांधी में सादगी और अपनी अपनायत की शफ़ायत इतनी है कि वो जिस शख्स से मिलते हैं अपना कर लेते हैं। जब जा रहे थे तो अपने वॉइस ऑफ हाउस में उन्होंने एक कमेंट्स लिखे याददाश्त में, वो अब भी एक रिकॉर्ड के तौर पर दिखाए जाते हैं। और वो कमेंट्स क्या थे? कहा कि 2 शख्सियतें, जब मैंने बरसगीर को 2 अलग अलग ममालिक में तकसीम किया, तो वो बरसगीर में 2 ममालिक के साथ 2 शख्सियतों ने जन्म लिया और दोनों शख्सियतों को एक कमाल मौर का हासिल है, एक जिन्ना साहब, एक गांधी साहब। जिन्ना साहब कहा कि मुश्किल से मुश्किल तरीन मसाइल जब आते थे, तो जिन्ना साहब अक़ली दलाल और ज़हानत से उस गुत्थी को, उस धागे के सिरे को ऐसे निकाल देते थे और फिर आवाम के आगे ले आते थे। अब गांधी साहब के बारे में उन्होंने लिखा कि गांधी मुश्किल से मुश्किल हालात में जो धागों की गुत्थी उलझी होती थी, वो आवाम के सामने रखते थे और आवाम उसका सिरा निकालते थे और गांधी के सामने रख देते थे। लास्ट एक वर्ड था लॉर्ड कर्जन का। उन्होंने कहा कि गांधी ऐसी शख्सियत हैं कि वो आवाम से इतने जुड़े हुए हैं कि गांधी कभी भी अलग नहीं रहते और उन्हें सोशल कॉग्निशन पर बहुत बड़ी महारत हासिल है। वो आवाम के साथ रहते हैं, आवाम के साथ जीते हैं। राजमोहन गांधी उनके पोते हैं। उन्होंने किताब लिखी है, गांधी द पीपल एंड हिज एम्पायर। अब उसमें लिखते हैं, क्योंकि उनके दादा भी थे, कहते हैं
کہ गांधी साहब में इतनी खसूसियत थी कि 2 चीज़ों पर वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। नंबर पहला, कहते हैं नंबर पहला उनके अंदर जितना पेशेंस था, सब्र था, वो किसी भी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस इतने वतन दोस्त थे कि गांधी उन्हें बहुत पसंद करते थे, मगर जब आज़ादी का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि आज़ादी बग़ैर लड़ाई के नहीं ली जा सकती, और गांधी ने कहा कि आज़ादी बग़ैर लड़ाई के भी ली जा सकती है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस के साथ भी उन्हें साथ चलना नहीं पड़ा। तो उन्होंने कभी भी पेशेंस पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। दूसरा कहते हैं, दूसरा कंप्रोमाइज़, और राजमोहन गांधी किताब में लिखते हैं, कहते हैं दूसरा कंप्रोमाइज़ वो अवाम के मामले में नहीं करते थे। अवाम से इतने जुड़े होते थे, इतनी उनसियत होती थी कि वो कभी भी अकेले खाना नहीं खाते थे, वो कभी भी अकेले कोई भी काम नहीं करते थे, हर चीज़ वो अवाम के साथ मिलकर करते थे। अब शख्सियत का ये तकाज़ा है कि 50 साल से ज़ायद आज़ादी को इंडो पाक के दोनों ममालिक को हो चुके हैं, मगर अब भी गांधी को एक अज़ीम शख्सियत के तौर पर, रूहानी शख्सियत के तौर पर, समाजी शख्सियत के तौर पर, सियासी शख्सियत के तौर पर एक आला मकाम है, क्योंकि उनकी सोशल कॉग्निशन इतनी है, आवाम से इतनी आगाही है कि आवाम ख़ुद को उस सरज़मीन से उसके गांधी के अलावा सोच भी नहीं सकते। तो अगर शख्सियत को डेवलप करना है, शख्सियत को आगे बढ़ाना है, तो आप अपना बिहेवियर अच्छा रखें, उसके बाद ट्रेड क्वालिटी अपने अंदर ऐसी लाएं कि लोग आपके मोहताज रहें, और तीसरी शख्सियत की खूबी ये हो कि आप आवाम से इतने जुड़े हों कि अपने आप को कभी तन्हा महसूस न करें। अगर कहीं आप तन्हा हों तो आवाम और लोग आपको इतना मिस करें कि आपको याद करें और अच्छे अंदाज में आपको अल्फाज में दोहराएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।